हिटलर बुनियादी तौर पर बड़ा बहादुर और शुजा था, लेकिन इसके साथ साथ वो हद दर्जा मुहब्बे वतन भी था। वो महाज जंग से भागने की बजाय दूसरों का हौसला बढ़ाता था। उसने दौरान जंग कभी छुट्टी की दरख्वास्त नहीं दी। आम सिपाहियों की तरह वो औरतों को हवस का निशाना भी नहीं बनाता था। वो हर वक्त जर्मन हुकूमत के जंगी मकासद पर बातें करता रहता था और वो अक्सर बड़े जोश में यह कहा करता था, बावजूद इसके कि हम बहादुर हैं और हमारे पास जबरदस्त असला है, हमें मुंह की खानी पड़ती है, क्योंकि दुश्मन की तोपों से भी ज्यादा खतरनाक हमारे अंदरूनी दुश्मन यहूदी और कम्युनिस्ट हैं। हिटलर ने 4 साल तक फौजी खिदमत सरंजाम दी, जिनमें 2 मरतबा जख्मी हुआ। एक मरतबा 7 अक्टूबर 1916 में उसकी टांग में जख्म हो गया और फिर 13 अक्टूबर 1918 में मैदान जंग की खंदकों पर बरतानवी फौज की तबाहकुन बमबारी और शदीद गैसी हमले के बाइस इसकी आंखें खराब हो गईं, जिसकी वजह से वो आर्जी तौर पर कुछ अरसे के लिए नबीना भी हो गया था। अपनी फौजी खिदमात के इवज उसे बहादुरी के 2 तमगे भी दिए गए, जिनमें से एक अव्वल दर्जा आयरन क्रॉस था, जो उसे तनतहा दुश्मन के 15 आदमी गिरफ्तार करने पर दिया गया था। ये वो तमगा था जो शाही सिपाहियों को भी शाज़ो नादिर ही मिलता है, लेकिन इसके बावजूद न सिर्फ हिटलर को तरक्की से महरूम रखा गया, बल्कि उल्टा इसको कोर्ट मार्शल कर दिया गया। उधर जर्मनी को जंग अजीम अव्वल में मुकम्मल शिकस्त हुई और 11 नवंबर 1918 को फ्रांस में खात्मा जंग के ऐलान पर दस्तखत किए गए। अब हिटलर ने म्यूनिख में वहां की सियासत हाजरा के हवाले से मजहब दुश्मन यहूदी मुहिमों के प्रोग्राम पर खुल्लम खुल्ला तनकीद करना शुरू कर दी। तनकीद के अलावा जर्मनी की शिकस्त पर होने वाले मुआहदे, जो कि मुआहदा वर्सेल्स के नाम से मौसूम था, कि रूस से जर्मनी पर होने वाली ज्यादतियों और नाइंसाफियों के मौजू पर जोशो तकरीर का आगाज कर दिया। इसकी एक वजह शायद ये भी थी कि उसे भरपूर मेहनत के बावजूद हर सतह पर नजरअंदाज किया जाता रहा था। आखिरकार हिटलर की इन सियासी सरगर्मियों से तंग आकर और मुआहदा वर्सेल्स पर तनकीद के नतीजे में म्यूनिख की अदालत ने इसे 5 साल की सजा सुनाई, लेकिन सिर्फ 9 माह के बाद ही रहा कर दिया। यह सजा उसने लॉरेंसबर्ग की जेल में काटी, लेकिन इस अरसा के दौरान वो लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुका था। हिटलर बुनियादी तौर पर कार्ल हाशुफर लेनिन के नजरियात से मुतासिर था। जेल के क़याम के दौरान ही उसने अपनी पहली और आखिरी किताब अपनी खुद नोश्त मेरी जद्दोजहद के नाम से लिखी, जो सरासर जर्मन बेहतरीन का दर्स देती है। इस किताब में वो एक जगह लिखता है कि जर्मन का मुस्तकबिल मशरकी जानिब जाए सुकूनत फतह करने पर मौकूफ है। 1000 साल से ज्यादा मुद्दत गुजर चुकी थी कि इस जाए सुकूनत पर सलाफी काबिज चले आ रहे थे, और जर्मनी के लिए मजबूत और मुस्तकिम होने के लिए नस्लन पाक होना जरूरी है। लिहाजा हमें गैर जर्मनों खुसूसन सलाफियों को अपने अंदर शामिल नहीं करना चाहिए। एक जगह और वो अफ्रीकन हबशों के बारे में लिखता है कि मैं इस बात को मुजरमाना पागल समझता हूँ कि एक आधी बांदर आधी इंसान नुमा कौम पर तलीमो तरबियत की इतनी मेहनत सर्फ की जाए कि सारी कौम में से उससे एक आदमी को वकील बनाकर हम ये समझें कि बड़ा तीर मारा है, जबकि आला तमद्दुन की हामिल कौम के लाखों अफराद की हालत बेहतर बनाने पर तवज्जो सिर्फ ना की जाए। ये अब्दी खालिक के इरादे के बिल्कुल मुनाफी है कि मौजूदा निज़ाम में हजारों लाखों अच्छी नस्ल के नुमाइंदे जिंदगी की सहूलतों से महरूम रहें और जुलू हबशी दिमाग काम करने वाले पेशों के लिए तलीमो तरबियत दिए जाएं। हिटलर की ये खुदनोश्त अगर एक तरफ एक मुकद्दस सहीफा की सूरत मानी जाती थी, तो दूसरी तरफ ये किताब दुनिया की खतरनाक तरीन किताबों में भी शामिल की जा सकती है, जिसके हर लफ्ज के बदले 125, हर सफ़े के लिए 4700 और हर बाब के बदले 12 लाख जाने तबाह हुई। इसी दौर में उसने मेहनत कशों की इनकलाबी पार्टी नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, जो कि बाद में नाजी पार्टी के नाम से मशहूर हुई, में शमूलियत इख्तियार कर ली। शुरू में इसकी हैसियत पार्टी के एक आम वर्कर की थी, लेकिन बहुत जल्द ही वो पार्टी के एक आम रुकन से एक अच्छे और मुदब्बिर लीडर की हैसियत हासिल कर गया। उसकी इस कदर जल्द मकबूलियत का राज उसकी इनफरादी तर्ज खताबत थी। इसकी अक्सर तकारीर
जज्बाती और पुरजोश होती थी, जिनके दौरान वो अक्सर आलिम मदहोशी में अपनी ऐनक तोड़ दिया करता था और अपना कोट उतार कर आम पब्लिक पर फेंक दिया करता था। इसी तरह खिताबत और इन्हें पुरजोश तकरीन ने इसे बहुत जल्द एक आम वर्कर से एक कामयाब लीडर बना दिया। 1923 में हिटलर ने भरपूर तरीके से सियासी कुव्वत हासिल करने की कोशिश की, जिसमें वो बुरी तरह नाकाम हुआ और 1929 तक गोशे गुमनामी में रहा। लेकिन 1929 के आलमी अफराद जद ने हिटलर को एक और मौका फराहम किया। इस मरतबा हिटलर को कामयाबी हुई। बिल आखिर वो 90 लाख फाका कशी मजदूरों को अपने साथ मिलाने में कामयाब हो गया और इस तरह 1930 में नाजी पार्टी को जर्मन में एक बार फिर मकबूलियत हासिल हुई। पार्टी की इस मकबूलियत और बाद में होने वाले कामयाब बगावत के नतीजे में बिल आखिर 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया, लेकिन उसे बहुत ही जल्द एक इंतहाई खतरनाक मगर नाकाम बगावत का सामना करना पड़ा। ये नाकाम बगावत हिटलर के खिलाफ 1934 में इसके चंद बहुत करीबी दोस्तों के इमाम पर हुई, जिसमें अर्नेस्ट रोहम, ग्रेगर स्ट्रेसर वगैरह शामिल थे, जिनको हिटलर ने बाद में फांसी दे दी थी। इस बगावत की नाकामी के बाद हिटलर ने 2 अगस्त 1934 को अपने तमाम फौजियों का खल्फ लिया और 15 मार्च 1935 को हिटलर ने अपनी हवाई फौज कायम कर ली। 5 नवंबर 1937 में हिटलर ने अपनी फौजियों से एक खुफिया इजलास में खिताब किया, जिसमें उसने कहा कि मैं जंग शुरू करने के लिए प्रोपेगेंडे की गर्ज से एक दलील पेश करूंगा, ख्वाह वो किसी को माकूल नजर आए या ना आए। आगे चलकर फातिहा से ये नहीं पूछा जाएगा कि जो कुछ तुमने बताया था वो झूठ था या सच। जंग शुरू करने के लिए रास्ती और ताकत की कोई कदर कीमत नहीं, फैसला कुन शय कामयाबी है। और इस तरह बिलाखिर 3 जनवरी 1938 में हिटलर ने जर्मन फौज के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का ओहदा संभाल लिया और अपने ये अल्फाज सच करके दिखाया कि जो आदमी डिक्टेटर बनने के लिए पैदा हुआ हो उसे कोई मजबूर नहीं कर सकता। बिलाखिर वो खुद ऐसा चाहता है, उसे लोग आगे नहीं लाते, बल्कि वो अपना खुद रास्ता बनाकर आगे निकलता है। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तरीके और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@orhan।